सो फ्रेंड्स, अगर हम सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड को चार्ट के ऊपर हम ढूंढते कैसे हैं और उसके ऊपर अपने ट्रेड को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे टारगेट लेते हैं, कहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आज हम सप्लाई और डिमांड को आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको यह सब चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, मतलब मिस मत कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, आपको इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, आप कैसे चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनली आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे करना है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ मेरा खुद का तरीका शेयर करूंगा जिससे मैं सप्लाई और डिमांड जोन को चुन के और ट्रेड करता हूं, ताकि आप जान सकें कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जानेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या होती है? अग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग होती है, मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। बस इतना ही अग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हमें बताती है कि बड़े लोग या बिग प्लेयर कहाँ पर हैं और कहाँ पर वो एंट्री कर रहे हैं और कहाँ से वो एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बिना वजह प्राइस को किसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान से देखिए। ये बड़े रेड कैंडल्स हमें बताते हैं कि यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स हैं और बड़े मोमेंटम शामिल हैं। मार्केट को नीचे लाने में अब आप नेक्स्ट चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग हुई है, मतलब कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हैं, जिसका मतलब है कि बिग प्लेयर बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जब हम सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं तब इन चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा मोमेंटम हमें बताता है कि यह स्मार्ट मनी कहां पर एंटर कर रही है और मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जा रही है और मार्केट से कहां पर एग्जिट कर रही है। और अगर आप छोटे छोटे कैंडल स्टिक को देखते हैं तो इसे सप्लाई और डिमांड एरिया समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। स्मॉल कैंडल मार्केट के छोटे छोटे क्यूट बेबीज होते हैं और ऐसे कैंडल के साथ ना तो ज़्यादा वॉल्यूम होती है और ना ही मोमेंटम होता है। अब आपसे एक सवाल है कि सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि वीडियो को हम आगे बढ़ाएं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करता हूं। हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में स्मार्ट मनी कहते हैं। और मैं भी बिग प्लेयर के साथ स्मार्ट मनी को फॉलो करके प्रॉफिट बनाना चाहता हूं। सबसे अच्छा तरीका जिसे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी कब एंटर कर रही है और कब एग्जिट कर रही है, वो है चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को पहचान कर। जब मार्केट में प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर जाती है, हम उसे सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर की ओर निकल जाती है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। हम सिर्फ चार्ट पर मोमेंटम वाले कैंडल्स को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि बिग प्लेयर या फिर स्मार्ट मनी मार्केट में प्रवेश कर चुकी है। इस बात को हमेशा याद रखें। हम रिटेल ट्रेडर हैं और मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मुकाबले हमारे पास बहुत कम पैसा होता है और इन बड़े प्लेयर्स के पास जैसे कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जैसी बड़ी रकम होती है। चार्ट को ध्यान से देखिए। ऐसे मोमेंटम को देखने के बाद आपको पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, इस लेवल पर मौजूद हैं। चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप बड़े चीज़ को मिस कर जाएंगे और वहाँ पर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस लेवल पर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ऐसी जगह खरीदना चाहोगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप मार्केट में हमेशा लूजर की तरह ही रहोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ध्यान से समझिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह एक सच्चाई है और ऐसे ही न्यू ट्रेडर्स फंसते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप लूजर नहीं रहोगे, क्योंकि आपने सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना सीख लिया है। अब आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के पास बड़े पैसे हैं, बड़ी पावर है और उनके पास मार्केट को मूव करने की ताकत है।
सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो है ऐसे स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना, जो आपसे अनलिमिटेड टाइप बड़ा पैसा रखते हैं, बड़ी ताकत रखते हैं। अब आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड जोन को हम क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब हम जाएंगे सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं उसे सीखने। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ से सप्लाई और डिमांड जोन को हम कैसे निकालते हैं चार्ट के बीच से उसे समझ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से सारा निचोड़ शुरू होगा। पहला तरीका यह है कि ट्रेड में आपको तभी एंट्री लेनी है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल्स दिखें। हो सकता है कि एक मोमेंटम में 4 से 5 बड़े कैंडल्स भी बन जाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 कैंडल्स होने चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इन 3 मोमेंटम कैंडल्स को ध्यान से देखिए। ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स को सप्लाई और डिमांड नहीं समझना है। एग्जाम्पल में हम इन तीनों मोमेंटम कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज़ आपको यह करना है कि ऐसे एरिया को ढूंढना है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ था और उन तीनों कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल पर एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, मतलब कि मार्क करना है। ध्यान देना है कि बॉक्स कैंडल के हाई और लो दोनों को पूरी तरह कैप्चर करे, मतलब वीक भी उसमें शामिल है। अब जो आपको चार्ट के ऊपर ये रेक्टेंगल एरिया दिखाई दे रहा है, यह एक पूरा एरिया डिमांड जोन है और अगली बार जब प्राइस इस जोन में आएगा तब आप यहाँ से एक बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस इस जोन तक आया और उसके बाद बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट अप कर गया। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर मार्केट में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब हमें इन तीनों कैंडल्स को सेलेक्ट करना है और तीनों कैंडल्स के प्रीवियस कैंडल के हाई को और लो को टच करते हुए एक राइट साइड की तरफ बॉक्स बनाना है, मतलब कि मार्क करना है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देना है। अब ये मार्किंग मतलब कि ये रेक्टेंगल एरिया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसीलिए हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा से इस सप्लाई एरिया में आए और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के पास आती है तो देखिए क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखिए। प्राइस जब इस जोन में आती है तो इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर चली जाती है। यहाँ पर प्राइस लिटरली इस सप्लाई जोन के पास आने के बाद कोलैप्स कर जाती है। इससे आप सीखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे पहचानते हैं। अब हम जानते हैं एक और मेथड, जिसे हम कंसोलिडेटेड मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर नज़र डालिए, यहाँ पर प्राइस एक जोन के अंदर में ट्रेड कर रही है, मतलब ऊपर नीचे होने का इसका एक लिमिट बना हुआ है, एक जोन बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर इसी एरिया के अंदर में कंसोलिडेशन हो रहा है, जो एक जोन बन चुका है, जिसे हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। अब हम एक रेक्टेंगल टूल को लेंगे और इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को कवर करते हुए राइट साइड की तरफ रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्राइस इसके बाद क्या करती है। प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ने के बाद रीटेस्ट के लिए ऊपर जाती है और जैसे ही रेक्टेंगल बॉक्स को टच करती है प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ आने लगती है। चलिए अब तीसरा मेथड समझते हैं कि तीसरा मेथड क्या है। अब हमें एक ऐसा एरिया खोजना है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स में कैंडल्स की लंबी लंबी विक्स हो, मतलब चार्ट पर विक्स बनना हमें ये बताता है कि प्राइस ऊपर लेवल से रिजेक्ट हो रही है और ऐसे लेवल को मार्केट में रिजेक्शन लेवल कहा जाता है। मल्टीपल लॉन्ग विक्स वाले कैंडल्स बने हुए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इस पूरे विक्स वाले कैंडल्स को कवर करते हुए रेक्टेंगल बॉक्स को राइट साइड की तरफ खींच लेंगे, मतलब कि मार्किंग कर देंगे। आपको दिखेगा कि अगली बार जब इस प्राइस लेवल पर आती है तो प्राइस यहाँ से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट अप कर जाती है, मतलब कि बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाती है। इसे हम कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर आसानी से पहचान जाएंगे और पहचाना सीख चुके होंगे। इसके बाद यह जरूरी है कि आप यह जानें कि आप इसे कैसे ट्रेड करेंगे। इस चार्ट में हमने 3 बड़े ग्रीन कैंडल्स मोमेंटम कैंडल्स को पहचान लिया है। अब हम उनके हाई और लो को कवर करते हुए राइट साइड की तरफ एक रेक्टेंगल जोन बनाएंगे और आपका डिमांड जोन तैयार हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि कब प्राइस
इस डिमांड जोन में आती है और जैसे ही इस डिमांड जोन में आएगी तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अब आपके पास दो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं ताकि जब भी प्राइस इस डिमांड जोन में आए तो ऑटोमेटिक बाय ट्रेड में एंट्री हो सके। और दूसरा तरीका यह है कि आप मैनुअली बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। जब प्राइस इस लेवल पे आती है तो हम ज़्यादातर दूसरे तरीकों को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि याद रखना चाहिए कि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा यहाँ पर चांस रहता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। और अब हम वेट करते हैं कि कब प्राइस इस डिमांड जोन के पास वापस आएगी। जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के पास आती है या फिर इसे टच करती है, आपको तुरंत मार्केट में एंट्री नहीं लेना है, पहले मार्केट को कंसोलिडेट होने देना है। अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ पर विक्स हमें बताती है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं कि प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। चार्ट को ध्यान से समझते रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर होते जाए। इसीलिए हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यह बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में स्मार्ट मनी बाइंग पोजीशन बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी की एंट्री के बाद प्राइस सुपर फास्ट स्पीड से ऊपर जाने वाली है। और अब हम यहां पर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होगा। अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल इस डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पर प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखें, जहां पर 3 लगातार रेड कैंडल्स बनी हुई हैं और आप उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल पर एक लॉन्ग विक्स रिजेक्शन कैंडल है, जिसे हम कंफर्म हो जाते हैं कि यह लेवल एक सप्लाई जोन है। इसीलिए जब प्राइस इस लेवल को टच करेगी तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब एक बार कोई सप्लाई या डिमांड जोन इस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो आपको पहले से ड्रॉ किए हुए रेक्टेंगल को डिलीट करना है और फिर से नया सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर ड्रॉ करना है। और अगर कोई नया सप्लाई या डिमांड जोन नहीं दिखता है तो हम मार्केट में वेट करेंगे जब तक कि प्राइस इस लेवल से 3 बड़े ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाती है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो हमें पता चल गया कि यह एक नया डिमांड जोन है। इन 3 ग्रीन कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस कैंडल को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स राइट साइड की तरफ खींचेंगे। अब हमारा लेवल तैयार है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइस कब इस डिमांड जोन में वापस आएगी ताकि हम ट्रेड में एंट्री कर सकें। इस एरिया में हमें दिख रहा है कि कैंडल्स के पास बड़े बड़े विक्स हैं, इसीलिए हम यह एक सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। जब प्राइस इस डिमांड जोन के पास आती है तो रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। इस सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इसे एक ब्रेकडाउन समझते हैं, मतलब कि ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं और अपनी सेल पोजीशन बनाते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है जो यह कंफर्म करती है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इस सिचुएशन में हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे और नेक्स्ट सप्लाई जोन तक अपना टारगेट रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे होगा। इसके बाद प्राइस बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अब मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन को यूज कैसे करते हैं। मैं खुद कैसे ट्रेड करता हूं। ट्रेड करते समय मैं सिर्फ एक कन्फर्मेशन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि मल्टीपल कन्फर्मेशन को देखता हूं, तभी ट्रेड में एंट्री लेता हूं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के लिए मैं अक्सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करता हूं और ऐसा मैं तभी करता हूं जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है। फिबोनाची टूल्स को कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए और यहाँ पर एक अप ट्रेड है। फिबोनाची टूल्स में रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए 0.5 और 0.61 लेवल सबसे अच्छा होता है। मैं इसे अच्छा समझता हूँ। इसीलिए जब प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच आती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली है। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम बाय पोजीशन में एंट्री लेते हैं, जिससे हमारा टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप फ्री में प्राइस एक्शन सीखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।